हंसी आ रही। वाह, क्या दिमाग लगाया मिस्टर भैया ने, जगत भैया ने क्या दिमाग लगाया। अरे इतनी सी शर्म हो जगत भाई तो अपना मुंह बंद कर लो, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है क्या जगत भाई का वीडियो आया, क्या दिमाग लगा है, इसको कहते हैं मास्टर ब्लास्टर। अरे भाई, इतना लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, जितनी ऑडियंस बैठी है सब पागल है, सिर्फ तुम ही तुम्हारे पास दिमाग है और किसी के पास दिमाग नहीं है। दोस्तों, सचिन भाई जी यानी कि जगत भाई वो जगत दीदी से मिले हुए हैं पूरे प्रूफ के साथ। आज मैं इस वीडियो में प्रूफ भी करूंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें, मनीषा की जिंदगी खतरे में है। मनीषा के जान को कुछ भी हो सकता है। प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा मनीषा को अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और मनीषा को सहानुभूति की जरूरत है आप लोगों के सपोर्ट की, क्योंकि मनीषा डिप्रेशन में इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ मनीषा है। जिस पत्नी का पति होते हुए वो 1.5 साल से 2 साल से अकेलापन महसूस कर रही, अकेले रह रही है। अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद एक मंथ से जो बवाल चालू हो उसमें भी वो अभी अकेली महसूस कर रही। इतना सब कुछ हो जाने के बाद अरे इसको चाहिए था अपनी बीबी को मनाना, तो बीबी को छोड़ के जगत दीदी को मनाने के चक्कर में पड़ा है। जगत दीदी का ही गेम है। तभी भाई साहब जो हैं बोल रहे हैं कि मैंने जो कुछ बोला है सिर्फ और सिर्फ सुमित महल के कहने पर। वो मुझसे 2 से 3 घंटे बात करता था। या तो आप तब झूठ बोल रहे थे या तो अब, मगर अब झूठ बोल रहे हो। तब झूठ नहीं बोल रहे थे, तब तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती थी। अब इस टाइम पे तुम झूठ बोल रहे हो। वापस जगत दीदी से मिल के आए हो, जगत दीदी से मिल के आया है। इसे अपने कहते हैं ना, वो क्या एक कहावत कही गई है, ये तो बहुत ज्यादा आपने सुनी होगी, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। इसको 40 साल की बुढ़िया में पता है क्या ऐसा वो दिखा दी है बुढ़िया कि इसको वो चीज ज्यादा अच्छी लग रही और मनीषा को नहीं अच्छी लग रही। इसे मनीषा नहीं अच्छी लगे, वो 40 साल की बुढ़िया ने पता है ऐसा कौन सा इसको टेस्ट दे दिया जो मनीषा में है ही नहीं है जैसे लग रहा। तो दोस्तों, ये बंदा अभी भी मनीषा को धोखा दे रहा। मनीषा का वीडियो आया, मनीषा जो कम्युनिटी डालती, लोग बात कहते मनीषा गायब हो गई, मनीषा क्यों नहीं आती। मनीषा के ऊपर प्रेशर है, मनीषा के ऊपर दबाव है, मनीषा बोल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ये बंदा उसको धमकी दे रहा, सिर्फ कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। मनीषा ने तो अब ये भी कहा कि अगर मैं तलाक इतने आसानी तरीके से नहीं दूंगी, डिवोर्स इतने तरीके से नहीं दूंगी। दोस्तों बताइए क्या जरूरत है जगत भाई को अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाने की। चलो ठीक है, पासवर्ड लगाए हो तो कम से कम तुम्हारी बीबी तो जाने कि आखिर उसका पासवर्ड क्या है, मगर नहीं। और दोस्तों, ये बता रही है मनीषा का साफ साफ कहना है, इतना सब कुछ बवाल हो जाने के बाद बंदे ने अभी तक जगत दीदी का नंबर ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाला और ना ही जगत दीदी नंबर डाली, ना व्हाट्सएप और ना ही ऐसे नंबर। क्यों नहीं डाला गया भाई, क्यों नहीं डाला गया? इतना बवाल होने के बाद भाई सारे लोगों का दिमाग एकदम दही बन गया है। इतना मंथन चल रहा है, इतने बवाल हो रहे हैं, इतना सारा सब कोई परेशान है, पूरी फैमिली परेशान है। यहाँ तक कि जितने यूट्यूबर लोग भी आके इनके यहाँ इसको समझाए, मगर इस बंदे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तभी एक एक करके जितने यूट्यूबर आए थे इनके घर में, सब मनीषा का साथ दे रहे हैं, इसका साथ नहीं, कोई भी इसके साथ में नहीं।
सबने ये कहा है कि सचिन के ऊपर भरोसा इतना रत्ती भर का नहीं है कि सचिन कब मनीषा को छोड़ के चला जाए, या सचिन मनीषा का रिश्ता आगे रहेगा भी तो नहीं। और सचिन, जो मनीषा ने कहा कि उस दिन के सब लोगों ने देखा कि मनीषा तो भाई शादी कर रही, मनीषा ने फंक्शन अटेंड किया, तो मनीषा ने कोई शादी नहीं किया। मनीषा ने साफ साफ बताया मेरी ना तो कोई शादी हुई ना तो कुछ, सिर्फ और सिर्फ पूजा हुई थी, लोगों को दिखाया गया था और कुछ नहीं। दोस्तों, अभी भी सचिन मनीषा को अकेला ही छोड़ता है। वो बताओ भैया कहाँ से इनका, उस दिन का जब इसने महोली जाके, जो महोली मॉल में जाके इसने दिखाया कि मैं महोली हूँ, महोली में पिक्चर देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, अपने दिमाग को थोड़ा सा फ्रेश करो। अरे महोली ले जाने की सबसे ज्यादा जरूरत तो मनीषा की थी, क्योंकि टेंशन तो मनीषा को हो, दुख तो सबसे ज्यादा मनीषा को आपने दिया। एक पत्नी को होते हुए आपने दूसरे से अपना संबंध बनाया और उस पत्नी को हमेशा आपने अकेला छोड़ा। एक बार भी नहीं सोचा उसके दिल में क्या बीत रही होगी। मनीषा सिर्फ अंदर अंदर घुट रही थी, अंदर अंदर मर रही थी, क्योंकि वो एक लड़की ऐसी है, ना तो अपनी फैमिली वाले को बता सकती थी मायके में कि लोगों से बताएंगे। भाई लड़कियों के अंदर होता है कि हम अगर अपने माँ बाप से बताएंगे तो मेरे माँ बाप कितने परेशान होंगे। और दूसरी तरफ ये बंदा सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के पीछे पड़ा। अब भी इन लोगों की बात होती है। और उस दिन जो मोहाली में दिखाया, ये एक दिन यूट्यूब से गायब था, सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी से मिलने ही गया था। जगत दीदी और इनकी मुलाकात हुई है, सब लोगों ने दावा किया है। कुछ लोगों के पास प्रूफ भी है, मेरे पास भी प्रूफ आया है, इंस्टाग्राम में कुछ स्क्रीनशॉट आए हैं, कुछ वीडियो आई, फोटो आई, मगर वो अभी मैं नहीं लगा सकती हूँ। अगर कोई किसी के चैनल में आएंगी उसके बाद ही मैं बताऊंगी और लगाऊंगी, वक्त आने पर भी दिखाऊंगी आपको कि ये बंदा जो है जगत दीदी के साथ में था। लोगों ने दावा किया है, लोगों ने बोला है। अच्छा, कहते हैं जब तक कान सुनी आंखों देखे से नहीं होता तब तक तो विश्वास नहीं। मैंने भी भाई थोड़ा मुझे शॉर्ट लगा इस चीज को कि हो सकता है कि ये किसी ने गेम किया हो, एडिट करके डाला हो वगैरह वगैरह, मगर दोस्तों नहीं, ये बंदा गया। इसकी वीडियो से, इसकी बातों से लगता कि मैंने जो अभी तक जो किया है वो सब सुमित महल के कहने पर, नहीं तो मैं इस तरह कभी सोशल मीडिया पे लाता ही ना बात। और ये सब सुमित महल ने ही कहा था। वो मुझसे 2-2 3-3 घंटे बात होती थी। अब सुमित महल 2 दिन से बाद, अरे भैया अब सुमित महल की इज्जत के ऊपर आ गई। जिसको अपनी इज्जत प्यारी होती है, जिसको अपनी इज्जत प्यारी होती है, वो कुछ भी, भाई उसको कितना, वो खुद ही उसकी एक रिकॉर्डिंग वायरल की गई जिसकी वजह से खुद ही इतना ट्रोलिंग हो रहा। तो बंदा वो सच्चा है, वो बंदा सच्चा है। ये दोनों लोग फंसा रहे हैं, ये दोनों लोग अब भी सुमित महल को गलत ठहरा रहा है। जो बंदा खुद गलत हो, जो अपना घर नहीं बचा सकता है, जो अपने आप को नहीं बचा सकता, अपनी बीवी को नहीं बचा सकता, अपनी फैमिली को नहीं बचा सकता, अपनी माँ बाप को नहीं केयर कर सकता, वो बंदा सुमित महल को गलत बोल रहा है। आप मानेंगे? पहले इससे तो कहते हैं थूक के चाटने वाली बात। पहले तो तुम लोगों को पूरा उस समय सच्चाई दिखा था, क्योंकि वो इसको लगी थी उस समय मिर्ची, उधर से हुआ था पुलिस केस। जब उधर से फोन आया तो इसने सोचा कुछ नहीं, इसीलिए ये आवेश में आके सारी बातें बोल दी। हाँ, जो कि ऑफ कैमरा होना चाहिए, इसने ऑन कैमरा बताया, मगर वो सच था। अब ये जो लोगों को बता रहा कि नहीं मेरा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, मेरा कुछ भी नहीं चल रहा है, मैं ऐसा हूँ, और जो मैंने बात बताई थी वो सब गलत थी, और मैंने जो लोग कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट थी, ये है वो है, मैंने तो शरीर ही न टच किया, तो इसने किया है। उसी दिन से इसका माइंड बदल गया है। मनीषा का कहना है कि ये जो सारी बातें बताई गई थी, इसने बताया था मैं रिलेशनशिप में हूं, तो हाँ ये था। मनीषा भी इस बात को प्रूव की है। दोस्तों, ये बंदा मनीषा के साथ अब भी गेम खेल रहा। मनीषा के लिए खतरा है। बहुत सारे कमेंट पड़े हैं, मनीषा के लिए खतरा भी है, और मनीषा को ये कभी भी धोखा दे सकता है। ये बंदा मनीषा को छोड़ के, अगर जगत दीदी की तरफ से इशारा हो तो ये मनीषा को छोड़ के
तुरंत भाग जाए, अब भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद। दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? मनीषा इतनी सुशील, इतनी मतलब पढ़ी लिखी, समझदार, सब इतनी प्यारी लगती है, मगर इस बंदे को, कहते ना गधी से जब प्यार है तो परी तो इसको बेकार लगेगी ही। इसको तो सिर्फ बुढ़िया वो दिख रही 40 साल की, मगर ये 24 साल की मनीषा नहीं दिख रही। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, कहीं ये ना कहानी हो जाए मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, तेरी बीबी के डर से, तेरी बीबी के डर से। तो जगत दीदी और जगत भाई कहीं ऐसा ना कर लें कि